अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कल हम लोग लांजा पहुँचे थे, अभी हुआ है नेक्स्ट डे। और अप्पा के घर के बाहर कितनी हरियाली है आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्डिंग वगैरह नहीं, एकदम फ्रेश एयर आता है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं। वैसे तो लांजा थोड़ा सिटी टाइप ही है, लेकिन इनका घर थोड़ा सा अंदर है। तो डैडी पी रहे चाय, सब लोग उठ रहे हैं घर में। और आज हमें जाना है हमारे गाँव कनगोली, तो नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ ऑमलेट। मैंने कांदा, हरा धनिया, हरी मिर्च कट करके रखी हूँ। और जैसे जैसे जिसको चाहिए वैसे गरम गरम बना के दूँगी। सब रेडी किया था। अप्पा का बेटा जस्ट पाव लेकर आया, तो मैंने फ़र्स्ट ऑमलेट बनाने डाल दिया। तो लांजा में ना अभी सब मुंबई जैसा मिलता है, मतलब भटियारी भी है, खाना भी मिलता है, गरम गरम पाव भी मिलते हैं। पहला ऐसा इतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है। मम्मी ज़रा पकड़ो ये प्लेट। तुम लोग नहीं नाश्ता कर रहे? तो जैसे कल हमारे घर में नियाज़ है गांव में, तो नियाज़ के लिए जो भी खाना बनाने के लिए सामान चाहिए था ना, वो लाके बाजू के फ्लैट में रखे थे। ये फ्लैट खाली है और अप्पा के घर में फर्नीचर का काम चालू था, तो थोड़ा सा सामान यहाँ पे रखे थे। और मुझे थोड़ा कपड़े धोने वाला सब डिटर्जेंट वगैरह वो भी चाहिए था, वो भी मैंने मंगाई थी, तो वो भी यहाँ पे ला के रखे थे। तो जैन बोल रहा था मम्मा मुझे खेलने के लिए चाहिए, मैंने नहीं दी ना, तो उसने दादी के पास ज़िद किया। तो हम लोग हो गए रेडी कनगोली निकलने के लिए। और जैसे मैंने कांदे, हरी मिर्च और टमाटर वगैरह मंगाई थी। कनगोली में मुझे नाश्ता खाना जो भी बनाना पड़ेगा उसके लिए एकदम बेसिक चीज़ें जो लगती है, तो वो सब है ना मैंने थैली में से निकाल के हवे पे रखी थी। अभी है ना याद से पैक करके ले रही हूँ। और हरा धनिया भी मंगाए थे, वो फ्रीज में था, वो भी ली फ्रीज से। और हमारे नियाज़ के लिए भी टमाटर, हरा धनिया मंगाए थे, वो अप्पा के ही फ्रिज में था। मैंने बोला आप लेकर आओ, तुम लोग कल आएंगे नियाज़ को तभी, क्योंकि मैं जाऊंगी फ्रिज चालू करूंगी तब तक फिर वो ख़राब होने का टेंशन हुआ होता है। इसके लिए फिर मैंने बोली जो मेरा हरा धनिया है ना, वो मैं चाचा के फ्रिज में रख दूँगी, इतना सारा नहीं रख सकती। तो फाइनली हम लोग निकल गए। मम्मा बिल्कुल नहीं इधर हाथ तक गाड़ी पीछे और सुने चाची आवाज देते देखो। अभी इसमें एडस मॉडल है ना। चल आई हाँ के रहा। तो हम लोग जब से बैंगलोर से निकले हैं ना, तब से जैन बोल रहा है मुझे खतीजा फातिमा के हाउस में जाना है, उन लोग को मिलना है। अभी 4 डेज बाकी है बस। हाँ। और एक बार वो क्या कोकिला से आने का मालूम नहीं था, क्या तो कुछ फ्रूट्स लेने थे ना, वो हमने गाड़ी रुका के लांजा के मार्केट में लिए। तो कनगोली से भाभी का फ़ोन आया था कि आप लोग निकले कि नहीं निकले, जल्दी आओ खाना खाने के लिए। उन लोग हमारा खाना खाने के लिए वेट कर रहे थे। और अचानक बारिश स्टार्ट हो गई, ऐसा लग रहा था कि जून चालू है, और फिर बाद में रुक भी गई। और मौसम इतना अच्छा था ना, हम लोग ने ड्राइव इतना एंजॉय किए। आप लोग मतलब मौसम देखो, बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रास्ते थोड़े ख़राब थे। तो हमने सनरूफ ओपन किए थे और मैं और जैन खड़े हो गए ऊपर, और हमने पूरा जर्नी खड़े रह के किया। इतना अच्छा मौसम था। तो जैसे सिटीज़ में पॉसिबल ही नहीं होता सनरूफ ओपन करके खड़े रहना, लेकिन गांव में बहुत अच्छा लगा।
और मस्त ठंडी हवा आ रही थी। और मैंने थोड़ा हमारा लांजा टू कनगोली का जो भी सफ़र है मैंने थोड़ा सा कैप्चर की हो, क्योंकि ये थोड़ी मेमोरी रहेगी। क्योंकि बारिश में मैं कभी गाँव नहीं गई हूँ, फर्स्ट टाइम हम लोग बारिश के मौसम के बाद गए, लेकिन बारिश इस साल ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और ये पूरा सफ़र मैंने कैप्चर इसके लिए भी किया, तो मेरे वीडियोज़ है ना, हमारे गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो फ़ॉरेन में रहते हैं, मतलब काम के लिए गए हैं, तो वो भी देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा अपनापन लगेगा। और ये वीडियो ना 1 साल के बाद हम लोग देखेंगे ना तो और मज़ा आएगा देखने के लिए। जैसे हम लोग मतलब मेरे पुराने वीडियोस देखते तो और अच्छा लगता है। और ये मौसम इतना अच्छा था ना कि ऐसा था कि मतलब क्या शूट करूँ और क्या नहीं करूँ। तो फाइनली ना हम लोग घर के पास पहुँच गए। देखो कितना छोटा रास्ता है अंदर जाने को और पूरा जंगल। देन इधर भी है झाड़ी बेटा। तो सामने जो घर दिख रहा है ना वो खाला खालू का घर है, जो स्टेशन पे मिले थे ना आयशा इकरा वो लोग का। तो हम लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे तो फिर से बारिश मतलब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी और फिर बाद में बहुत ज़ोर से आई। फिर हम लोग फटाफट सब लोग घर में गए। कलश क्या तुम इधर है तो हम जाएंगे कल बेबी किधर है? हाँ अच्छा के जैन को पहले खाना खिला दिया भाभी। जैन ने सुबह खाया एक अंडा, उसके ऊपर अभी तक है बेचारा मेरा बच्चा। तो भाभी ने ना 15 मिनट पहले कॉल किए थे कि आप लोग नज़दीक आए क्या, तो चिकन फ्राई मतलब करने लेती हूँ गरम गरम। और बाहर का मौसम देख के इतना टेंशन हो रहा था कि कल हमारी नियाज़ है, इतना सारा खाना कैसे पकेगा, कैसे पकाएंगे अगर बारिश आई तो। नीरज भाई कहाँ गए? फ्राई का कलर बहुत भारी। तो चाचा वाड़े पे से आके ना सोए थे, उनका रूम दिखाती हूँ। जो ऊपर के घर है ना उसमें का ये जो बीच का घर है ना वहाँ पे चाचा की खॉट है, उसके ऊपर चाचा रेस्ट करते हैं। तो अभी पहले मैं जैन को खाना खिला के ले रही। तो खाने में ना बनाए थे चावल, पीली दाल और चौले की तरकारी बनाए थे और गरम गरम चिकन फ्राई। तो मैं बोली पहले जैन को खाना खिलाती हूँ, फिर भाभी हम लोग सब साथ में बैठेंगे बाद में। तो हम लोग ने खाना खाया, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। हमारा घर हम लोग खोलेंगे। 2 दिन पहले ही मतलब जो हाउस हेल्प हमको मिली थी उसने घर की साफ़ सफाई की है उसके और उसके हस्बैंड ने। कोई भी आजकल मिलता नहीं है गाँव में काम करने के लिए। आई आई वीडियो बना रही तुम्हारी। मुझे देखना था कि घर कैसे साफ़ किया है और अभी मुझे कितना क्या साफ़ करना पड़ेगा। नहीं बेटा साफ किया आंटी ने। कहाँ पलंग पीछे करे नहीं करे। तो सफाई करने जब ये आंटी आए थे ना तभी मैं फ़ोन पे कंटिन्यू बात कर रही थी कि ये करो वो करो। तो मैंने ना बेड को पीछे करने बोली थी, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि बहुत हेवी है, हुआ नहीं। वो लोग ने क्या किया, ऊपर का सामान नीचे नहीं लिया और ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। तो माशाल्लाह ना उन्होंने घर बहुत अच्छे से साफ़ किए थे। चला
अस्सलाम वालेकुम। तो बेड के ऊपर है ना सबके कूलर्स हम लोग ने बिछा के रखे हैं आड़े, और सब कवर में है। वो सबको हाथ लगाने का डर इसके लिए लगता है ना कि कभी छिपकली आएगी, कुछ कीड़ा आएगा, वो ज़्यादा डर लगता है। नहीं तो सब कुछ साफ था। 9 थे, याद रखे हो। अरे क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या करते, कबर्ड वगैरह बीच में लेकर आते क्योंकि लीकेज का भी प्रॉब्लम है बारिश का। इसके लिए हम सब सामान बीच में लेते हैं, फिर जाने के बाद यही सब काम रहता है। ऊपर सब हम लोग ने बड़े बड़े प्लास्टिक डाल के रखे कि पानी में गिरा या फिर कुछ भी कचरा गिरा तो एटलीस्ट बेड मतलब ख़राब ना। तो प्लास्टिक वगैरह ना हम लोग हर साल आते हैं तो साफ़ करते हैं, मतलब धोते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं बारिश है तो हमको मतलब धोने मिलेगा कि नहीं, लेकिन हम लोग ने सोचा एटलीस्ट पोंछ के लेंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, बेड पीछे करने से पहले झाड़ू मार के ले रही हूँ। और मेराज भाई गए थे बकरे काटने के लिए, जैसे संदल की नियाज़ में जो बकरे कटते हैं ना, तो उसमें बहुत लोग गांव के हैं ना हेल्प करने के लिए जाते, मतलब सब मिलके ही काम करते। तो जस्ट वो बकरे ही काट के आए थे। तो अभी मैं पूरा घर का झाड़ू पोछा करके ले रही हूँ। जो आंटी हमको मिले हैं ना काम करने के लिए, उन्होंने आज छुट्टी लिए थे, बोले थे आज मैं काम से कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आई थी किचन देखने के लिए, तो किचन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लीन हुआ था। और जैन का कुछ सामान था गाड़ी में, मैं जाके लेकर आ रही, क्योंकि बारिश की वजह से हमें एक भी बैग लाने नहीं मिली। तो गांव के जो हमारे चाचा है ना, वो गांव में बकरा बकरी काट के है ना उसका गोश्त भी मतलब बेचते हैं। मतलब उनका घर का ही संभाला हुआ गाँवठी रहता है, तो बहुत लोग शौक़ से लेते हैं। मतलब गाँवठी बोल के जो मुंबई से लोग जाते हैं वो भी, और गांव के भी लोग ख़रीदते हैं उनके पास से गोश्त। हॉल का मेरा झाड़ू मार के हुआ था। अभी है ना बाथरूम में मैंने सोची जैन को थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ, तो बाल्टियाँ वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो सब हम लोग है ना इधर अंदर रख के जाते। फिर जैन के लिए मुझे दूध वगैरह गर्म करना था, तो मुझे ना बर्नर चाहिए थे गैस के, फिर उसके ऊपर की जाली वो सब कुछ हम लोग है ना ऐसे पैक करके चले जाते, क्योंकि पूरा साल घर बंद रहता है, सारी चीज़ें ऊपर रखेंगे ना तो ख़राबी हो जाती है। तो फिर अभी बर्नर और जाली निकाली हूँ, और ये वाले मतलब सोफ़े के अंदर है ना सब बाल्टी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो वही मैं सब कुछ निकाल के ले रही हूँ। तो जैसे बर्नर वगैरह मैंने निकाली सोफ़े में से, लेकिन अभी दूध गर्म करने के लिए टोप चाहिए थे। तो अभी वही ये ड्रम में है ना सारे बड़े बड़े बर्तन हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे बर्तन इसमें ही हैं। कुछ चम्मच वगैरह वो सब एक डब्बे में ना हम लोग ने सोफ़े में रखे, तो वही मैं अभी ड्रम के ऊपर है ना बहुत सारा ऊपर से पैक करके रखे थे, प्लास्टिक वगैरह डाले थे कि कभी पानी वगैरह गिरा तो अंदर ना जाए। तो ये कुकर के अंदर भी है ना छोटा तेल का डब्बा जो रोटी के लिए लगता है वो सब कुछ था। तो अभी बड़ा टोप में निकाल रही हूँ दूध गर्म करने के लिए, और छोटा में निकाल रही हूँ चाय के लिए। अभी मुझे याद आया कि लाइटर भी नहीं है, लाइटर लेने आती हूँ। और मैं बहुत टाइम लाइटर ढूंढ रही थी, लाइटर ही नहीं मिल रहा था मुझे, कहाँ पे रखे थे याद ही नहीं। ऐसे ही होता है, कितनी सारी चीज़ें याद रखने की, मतलब बड़े बड़े बर्तन वगैरह अभी याद रहते हैं कहाँ पे है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ना याद नहीं रहती। कोई तो डब्बे में मैंने रखी थी उतना मुझे याद था। कबर्ड में तो सारे कपड़े ही है, बस जो लास्ट का खंड रहता है ना नीचे वाला, उसमें मम्मी ने काटे आले कप और मतलब अपना नहाने के साबुन वगैरह वो सब रखा हुआ था। तो वही वहाँ पे मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे लाइटर तो नहीं मिला। फाइनली मैं सोची पहले ना दूध गर्म करने रखती, क्योंकि जैन को भी मुझे सुलाना था। फिर याद आया पीने का पानी भी लगेगा, तो मैंने भाभी के यहाँ पे उनका ही भरा हुआ एक पानी का हंडा लेकर आई। मैंने पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं निकाली, हम लोग बहुत कम दिन रुकने वाले थे, तो मैंने सोचा अभी हंडा कलसी टाकी सब निकालूँ। फिर जाते टाइम में ना उसको धो के सुखा के रखना पड़ता है, तो मैं बोली भाभी के यहाँ से रोज़ एक हंडा लाया करूँगी, क्योंकि खाना वगैरह ज़्यादा पकाना नहीं था, इसके लिए फिर ना मैंने अवॉइड ही किया निकालना। तो खैर हुआ क्या, हमने फ़ोन किए थे चाचा को कि दूध है क्या, क्योंकि चाचा के यहाँ से हम लोग दूध खरीदते, लेकिन उन लोग ने ना पूरा डेयरी में दे दिए थे। तो चाचा बोले शाम से दूध मिलेगा, लेकिन मुझे जैन को दोपहर के लिए दूध चाहिए था। तो मैंने ना अप्पा के यहाँ से जो दूध वाला आता है ना लांजा में, उसके पास से आधा लीटर दूध हम लोग लेकर आए थे, वही अभी मैंने गर्म करने रखी हूँ। और जैसे अभी हम सबको फ्रेश होना है, तो मैंने फ्यूज़ भी लगा, तो गीज़र भी ऑन हो गया और पानी भी लगाई मैंने गरम।
इसका फ्यूज किधर है? पकड़। तो फ्रिज का फ्यूज़ वगैरह ना मम्मी ने ही रखे थे, तो मम्मी को वही पूछ रही थी फ्रिज भी ऑन करके लेती हूँ फ्यूज़। तो मुझे अभी किचन का भी जो भी हटाने का था सामान वो सब हटा के अभी झाड़ू मार के ले लिया। जैन को आई थी नींद, लेकिन अभी झाड़ू पोछा होगा नहीं तब तक मैं उसको सुला नहीं सकती, और ऊपर तो मैं कभी उसको सुलाती नहीं, मतलब बेड पे कभी गिरेगा विरेगा वो टेंशन रहता है, फिर बाजू में ही बैठना पड़ता है बच्चों के। तो अभी फटाफट पोछा करके लूँगी और फिर मुझे जैन को भी सुलाना है। और दूध भी गर्म हो गया था तो पोछा मारने ली, लेकिन ज़्यादा गंदगी नहीं थी, बस सब लोग अंदर बाहर कर रहे थे ना, तो सबके मिट्टी के पैर थे, लेकिन बिस्तर तो वैसे डाल नहीं सकते, इसके लिए मैंने सोचा फटाफट पोछा मार के लेती फिर जैन को सुलाती हूँ। और पिछले साल कैसा हुआ था, हम लोग इतना सफ़र करके मुंबई से डायरेक्ट यहाँ पे आए थे गांव में। इस बार कैसे मेरे ननद के यहाँ पे रुके थे, तो मतलब इतना लंबा सफ़र नहीं था, अच्छे फ्रेश थे। लेकिन पिछले साल क्या हो गया था, घर इतना गंदा था, मुझे इतना मतलब थकान हो गई थी आने के बाद सफाई करने में। लेकिन इस बार जो आंटी ने घर साफ़ किए थे ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे से साफ़ किए थे, तो फटाफट मेरा झाड़ू पोछा करके हो गया। और जैसे हम लोग ने लांजा में रुक के कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे, और कल सलमान ने जो भी टमाटर कांदे मिर्ची वगैरह लाए थे ना, वो बोली थैली से बाहर निकालती हूँ, नहीं तो फिर वो थैली के अंदर ख़राबी हुए होते। तो फटाफट ये सब कुछ मैंने खाली करके ली। तो कितना पकाऊंगी कितना नहीं पकाऊंगी खाना वो कुछ पता नहीं है, बस ला के रखा हुआ है, क्योंकि गांव में कुछ मिलता नहीं, कुछ भी ये सारी चीज़ें सब लाने के लिए लांजा ही जाना पड़ता है, तो ये ला के रखा हुआ है। तो एप्पल्स वगैरह भी लाए थे ना, वो दूसरे थैली में थे, वो भी अभी भर के रख रही हो। और अभी फाइनली जैन के लिए ना गद्दा डाल रही हूँ नीचे, और सबके यहाँ पे हमारे अलग अलग गद्दे हैं, मतलब हमारी पूरी फैमिली भी आई ना, तो सबके लिए गद्दे हैं। देखो बिजनेसमैन तुम्हारे छोटे भाई। ये लोग का गोश्त वगैरह कट करके हो गया, अभी वो वज़न करके ना जिसने जिसने भी उनके पास ऑर्डर दिए हैं उनका पैक करके अभी देंगे। ये चाचा माशाल्लाह इतनी मेहनत करते ना, उनके गाय भी है बहुत सारे, उसका दूध निकाल के डेयरी को भी देते, गांव में भी लोग लेते हैं, और गोश्त वगैरह भी बेचते रहते हैं बीच बीच में। अभी बारिश पूरी रुक गई थी तो सोचा सारे बैग्स लेकर आते, तो हम लोग सब लोग गए थे बैग लाने के लिए। जैसे भूले तो भी टेंशन नहीं गाड़ी में। हाँ वो देख उसके यहाँ हीरक की झाड़ू है ना, उससे झाड़ना मांगता है। आपको पैर फिसल गए। हाँ पैर फिसल। अब भी जाके मैं थोड़ी फ्री हुई तो जैन का दूध मैंने ठंडा होने रखी थी, उसको ना दूध पीते पीते ही वो दोपहर में सोता है, लेकिन वो मेरा वेट करते करते ना उसको नींद लग गई। भाभी लोग बुला रहे थे चाय पीने के लिए, चाय पीने का टाइम हो गया सारे काम होने तक। डैडी को हम लोग ने बिठाए थे जैन के पास, हम लोग चाय पी के आने तक। हाँ बेबी क्या कर। चूल्हे के धुएं से ना पूरा घर धुएं से भर गया था। कहाँ गया वो धुआं? तो किचन में ना एक कोने में चूल्हा है और बाहर भी चूल्हा है। बारिश में वगैरह अंदर का ही चूल्हा ज़्यादा यूज़ करते हैं, और नहाने का पानी एकदम नज़दीक मतलब अच्छा पड़ता है, बाथरूम के सामने ही है वो चूल्हा। तो चाय पी के हो गई, आते आते मैं दूध लेकर आई। चाचा और चाची दूध निकाल के लाए थे जस्ट, वो सुबह भी निकालते और रात को भी निकालते। तो अभी दूध गर्म करूँगी, और हमें जैसे आज जाना है संदल में खाना खाने के लिए। और रात को तो मम्मी को मैं बोल रही थी हम जाएंगे, जैन हुआ है ना तब से हम लोग मतलब संदल में जो रात को वहाँ पे नाद वगैरह पढ़ते हैं ना, वो हम लोग गए ही नहीं है। जैन हुआ है तब से, जैन होने से पहले ना हर साल मतलब मैं जाती थी। और मेन प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी हमारे दरवाजे में आती नहीं, गाड़ी हमको बाहर खड़ी करनी पड़ती है। तो इतना बच्चे को लेके रात का चल के जाना, और बारिश की वजह से पूरा कीचड़ हुआ है और लाइट भी नहीं है, इसलिए हम लोग सोच रहे थे देखते जाएंगे नहीं जाएंगे। और फिर मैं नहीं जाती तो फिर मम्मी को भी जाने नहीं मिलता, मतलब मम्मी मेरे साथ घर पे रुकते हैं। तो खैर अभी किटली धो के मैंने दी, तो चाची सुबह मतलब दूध उसमें देंगे बोले थे कि किटली ला के दे।
तो कल जैसे हमारे घर में नियाज़ है ना, तो काले वटाने की तरकारी भी बनाने वाले वजड़ी डाल के। तो भाभी बोल रहे थे वटाने दो, मैं भीगते डालती हूँ। और भाईजान जस्ट आए थे लांजा से, सारा सामान वो लेकर आए, क्योंकि जो पकाने वाले हैं ना वो सुबह आएंगे। तो यहाँ पे तेल मसाले जो भी उन्होंने लिस्ट दिए थे ना खाने की, वो सारा सामान अभी जस्ट भाईजान दे के गए। तो तब तक यहाँ पे ना दूध भी गर्म हो गया था। तो भाईजान से ना नियाज़ भी मंगाए थे, नान कटाई बूंदी, मतलब संदल में सलमान जाएंगे तो नियाज़ लेकर जाएंगे। तो चाचा मुंबई से लांजा आए थे सुबह, तो अभी वो कनगोली आए, तो ये लोग सब बैठ के बात कर रहे हैं। मेरे को फोन नहीं किया। क्या हुआ? क्यों चुप क्यों बैठ? काका फरस के लिए फोन साइज दोनों बात करो। तो डैडी ने ना गाँव वाली चाचा को कुर्ता पैजामा लाए थे, बोल रहे थे साइज़ चेक करो बराबर आ रहा है। तो उनको माशाल्लाह साइज़ एकदम परफेक्ट आ गई। हम लोग सब निकल गए अभी संदल में खाना खाने के लिए। चाचा वीडियो बनो, वहाँ में बारिश लग रही है, हालत खराब हो गई। नियाज़ खाने जा रहे हैं औरत लोगों को। दरवाजा खोल। जाओ। कितने लोग हो? 3 जन आगे आएंगे ना, तुम लोग जाओ। मेरे को लगता है सीट खोलना पड़ेगा। ऍडजस्ट करा, चला 2 मिनिटासाठी। आगे? नाही बस एक को लो बस। नहीं जाएंगे दे बाबू, हमको है, हम लोग को अच्छे से जगह हुए माशाल्लाह। एक बस एक को अच्छे से आयो रस्तो असे यार। प्रेशर उड गया था अपना। पुरे चिखल असे लेप मार, लेप म्हणजे रस्ता चोकट असे। ये इधर किधर लगा? ओहो हम लोग पहुँचे जहाँ पे खाना रहता है ना, जिनके घर में बारिश की वजह से पूरा कीचड़ खड्डे। तो फिर बाद में ना मैंने ज़ैन को गोद में उठा के लाई आगे तक। और यहाँ पे कैसे सब लोग बैठते खाने को, बाहर खड़ा रहना रहता है, फिर अपना नंबर आएगा, ये लोग उठेंगे, फिर हम जाकर बैठेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा हम लोग। तो ये सब लोग जो मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग वीडियो देखते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग अभी मुझे गाँव में पहचानने लगे हैं। वही कर रही हूँ। अभी आएगा, मेरे से बैठने होता नहीं क्या। पूरा शोर हो रहा है यहाँ पे। जो लोग खाने को बैठे थे वो उठे, हम लोग गए तो खाला उनकी सब फैमिली भी आ गई। और आसिया शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई थी गाँव, उसको आने नहीं मिला था 2 साल से। तो बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, एकदम तैयार होके आई थी। और ये खाने का बर्तन है ना, बन के ही आता है वहाँ से। चावल, काले वटाने की तरकारी वजड़ी डाल के, कभी कभी चौली भी रहती है, और मटन का सुक्का मसाला, और सालन आता है ना नारियल का दूध का, वो लोग अलग से ऊपर से देने आते हैं। और चावल भी लेकर आते बाद में। तो जो अंदर जो डेक का खाना वगैरह ना, एक छोटे बच्चे को शूट करने बोले थे, तो वहाँ पे सारे जेंट्स खाना खाते हैं और ये साइड है ना सारे लेडीज़ खाना खाते हैं।
तो गांव में जाने के बाद है ना, अगर सबसे मुलाकात करनी है ना तो खाना खाने आने का तो पूरा गांव वहाँ पे मिलता है। तो ये खाना इतना टेस्टी बना था ना, अभी मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ना तो ऐसा मेरा खाने का दिल कर रहा है। इतना टेस्टी बनता है डेक का खाना, चूल्हे पे जो खाना बनता है एक साथ इतना बकरे का गोश्त पकता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। मतलब हम एक दो निवाले ज़्यादा ही खाते। तो आसिया के साथ साथ है ना भाईजान भी फर्स्ट टाइम आए थे गाँव, उनको भी हमारा गाँव बहुत अच्छा लगा, खाना अच्छा लगा। हम लोग ने खाना खाते खाते इतनी सारी बातें की है, इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। खाला मेरे बाजू में ही बैठे थे। तो जो मैं सालन बोल रही थी ना लेकर आते, वो लोग बाल्टी में लेकर आते, एकदम गर्म रहता है और बिल्कुल तीखा नहीं रहता क्योंकि उसमें नारियल का दूध रहता है। और वहाँ पे ना लाइट इतनी अच्छी नहीं थी ना, तो मतलब मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, लेकिन आप लोग देख सकते कलर। अरे बाप रे, तो खाना खा के अभी हम लोग आ गए घर पे। सलमान जाएंगे रात को संदल में। नहीं गंदा बेटा, अच्छा साफ किया है बेटा, पूरा सिर्फ अंधेरा है। जैन को ना थोड़ी भी मिट्टी दिखी ना तो उसको ऐसा लगता है कि सब गंदा है, बार बार वही बोलता था मम्मा इधर गंदा है उधर गंदा है। और हमको ना किसी ने तो चिबूड़ ला के दिए थे, तो मम्मी यहाँ पे कट कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमने रोज़ खाना खाने के बाद सोते टाइम चिबूड़ खाए हैं इस बार। और ये जो चाचा है ना हमारे गांव के, उन्होंने तो पूरा मतलब उसके झाड़ लगाए, तो रोज़ एक एक चिबूड़ रात को भाभी काटते ही थे और उसको शक्कर डाल के खाते हैं। आप लोग के यहाँ पे ये फ्रूट को क्या बोलते हैं? मतलब है ना, ये मस्क मेलन के जैसा ही रहता है दिखने में, लेकिन उसके जैसा गोल नहीं रहता है, ऐसा लंबा रहता है। तो डैडी और भाभी नहीं आए थे संदल में खाना खाने के लिए, तो उनको खाने की थाली लेकर आए थे घर पे चाचा जाके, तो वो लोग ने घर पे ही खाना खाए। तो ये लोग हॉल में बैठे हैं और जो मुंबई के चाचा है छोटे वाले, वो और सलमान बेडरूम में बैठे थे। सलमान ने खा लिए चिबूड़ और चाचा यहाँ पे बैठ के चिबूड़ खा रहे, और लोग न्यूज़ देख रहे हैं। अरे बीबी इजाजत दे तो चाचा कुछ चाची को पूछ रहे थे कि मैं जाऊँ क्या, तो मम्मी बोल रहे हाँ तू पहले उसको परमिशन दे जाने की तो जाएंगे। तो खैर चाचा ना रोज़ रात को सोते टाइम सीरियल वगैरह देख के ही सोते, उनका रोज़ का रूटीन है। दिन भर वो सारे काम करते वाड़े और फिर शाम को टीवी देख के सोते। तो यहाँ पे अभी डिस्कशन चल रहा है कि संदल में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और छोटी बेबी है नानम, उसको सुला रहे भाभी। और ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। बहुत बड़ा वीडियो था, मुझे एडिटिंग करने के लिए टाइम गया, मतलब 1.5 से पौने 2 घंटे का शूटिंग था। उसको मैंने मतलब ये 28 मिनट्स का बनाई हूँ एडिट करके। तो सलमान निकले अभी संदल के लिए नियाज़ लेके। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड